हाय एवरीवन। किसी ने बड़ी सी लाइन कही कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। आज से वाराणसी में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम लोग बात करेंगे सब ग्रुप ऑफ जेडीएन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो बच्चे जो CUET, IIT जैम या नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो बेसिक है। CUET के लिए ये बेसिक नहीं भी हो सकता, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं। बट IIT जैम और CSIR नेट गेट के लिए बेसिक चीज़ें हो सकती है। TIFR को अगर आप टारगेट कर रहे हैं बेसिक हो सकता है। तो हाउ टू राइट सब ग्रुप ऑफ जेडीएन। जेडीएन इज मॉडुलर ग्रुप। मॉडुलर ग्रुप जो भी आप मोबाइल यूज करते हैं, जितने भी कैलकुलेटर यूज करते हैं, जो भी गैजेट आप यूज करते हैं, ऑल वर्क ऑन Z2। Z2 आपने पढ़ा होगा। Z2 को आपने पढ़ा था अपने BSc में भी पढ़ा होगा, या आजकल शायद सुनते हैं इंटरमीडिएट में भी आ गया, नीट वगैरह जेई में भी पूछा जाता है। लॉजिक गेट 0+0 आपने पढ़ा था कि 0+0 2 बेसिक, 1+1 2 0, 0+1 2 1, 1+0 2 is 1। इसको पढ़ा आपने। तो अगर Z2 ना होता तो कुछ भी ना होता। बड़ा प्यारा गाना है कि Z2 ना होता तो कुछ भी ना होता, तू भी ना होता, मैं भी ना होता। मीन्स ना तो कंप्यूटर होते ना मोबाइल होते। Z2 का इतना बड़ा रोल था। आज इसी Z2 के बड़े पार्ट जेडीएन के सब ग्रुप की हम लोग बात करेंगे। और जेडीएन का सब ग्रुप लिखना है तो सबसे पहले इसमें स्टेप 1 करिएगा कि फाइंड ऑल पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n के सभी पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर्स की बात की जाएगी। ठीक है ना। तो n के जितने भी पॉसिबल पॉजिटिव डिवाइजर हैं, से इट इज डी वेरी करेगा, अलग अलग होगा। फॉर ईच डी की बात करेंगे। देन स्टेप 2, देन दिस n बाई डी मीन्स n को d से डिवाइड करना है। से इट इज k, सॉरी, से इट इज k, ये k आ गया। अब अगर एक k आ गया तो k का आप टेबल एक तरीके से पढ़ते हैं। k 1 जा k 2 जा 2k, k 3 जा 3k, k 4 जा 4k। और कब तक पढ़ेंगे? जब तक कि फिर n ना आ जाता है, और जैसे n आएगा वो n से भाग देंगे, 0 हो जाएगा। तो फॉर ईच डी यू हैव अ सब ग्रुप लाइक दिस। अब एक एग्जाम्पल की बात हम लोग करें, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, लेट G इज Z30 विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 30। अगर इसके सब ग्रुप की बात की जाए तो 30 के जो डिवाइजर हो कौन कौन होंगे, ध्यान से देखिए। D इज 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30। ये डिवाइजर है और n क्या है? n 30 है। n इज ईयर 30 और इसके डिवाइजर है। और हम लोग सब ग्रुप कैसे लिखेंगे? n बाई डी टाइप से लिखेंगे। तो अब आप देखिएगा, n इज ईयर 30। अगर d का मान, d अगर आप 1 लेते हैं तो n बाई डी ये हो जाएगा 30/1। और 30/1 मीन्स 30 का टेबल पढ़ना है और 30 से भाग देना है। 30 का टेबल पढ़ना है, 30 से भाग देना है, तो क्या होगा? 30 के मल्टीपल में चलेगा, 0 ही आएगा। तो इसमें केवल और केवल 0 होगा। एक सब ग्रुप ये हुआ। दूसरा, अगर d का मान 2 लेंगे तो n बाई डी से क्या हो जाएगा? n बाई डी इज 30/2। आप ध्यान से देखिएगा कितने एलिमेंट आएंगे। जो d का मान जितना होगा उतने ही एलिमेंट आएंगे। जैसे d का मान यहां 1 था, एक एलिमेंट आया। d का मान यहां 2 है, आप देखिएगा ध्यान से 15, और 15 का टेबल पढ़िए और 30 से भाग देते चले जाइए। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 90। और इसको जब 30 से आप भाग देंगे ना तो 0 15 0 15 यही रिमाइंडर बचेगा। हम लोग जब प्राइमरी में पढ़ रहे थे
उसके बाद तो वहाँ पे बच्चे आपस में 15 का टेबल याद करते थे। एक कम 15 दूना 30 तिया 45 चौके 60 पचे 75 छक्का 90 सत्ते पाँचा अट्ठे बीसा 9 प्रतिशत धूम धड़का 150, ऐसा बोला जाता था। बड़ा मजा आता था उस जमाने में। अब तो काफी प्रेशर है। हम लोगों के जमाने में कोई प्रेशर नहीं हुआ करता था। झोला पट्टी उठाए फेंके, पढ़े पढ़े नहीं पढ़े घर निकल गए, जाके खेलते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, ज़्यादा अच्छा है। आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं, बट हाँ, इस सीखने की प्रक्रिया में कहीं न कहीं बचपन जो है वो चला जा रहा है। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे और 30 से भाग देंगे तो 0 और 15 ही बचेगा। देखिए दो एलिमेंट एंड दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z2। व्हाई दिस कोलेवेरिटी आप बाद में पढ़ेंगे। इवेंट टू सब ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। अब जैसे डी का मान 3 लिया, n by d is 30/3 एंड 30/3 इज व्हाट 10। अब 10 का टेबल पढ़ना है, 30 से भाग देना है। तो 10 से कम 10, 10 दूना 20, 10 तियां 30, 30 को 30 से भाग देंगे 0, 10 चौका 40, 30 से भाग देंगे 10, 10 पचे 50, 20, 10 छक्का 60, 30, 0, 30 में जो बचेगा 0, 10 और 20 बचेगा। कितने एलिमेंट? 3, 1 2 3। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। आप पूछ सकते हैं कि व्हाई दिस कोलेवेरिटी Z3? इसलिए क्योंकि आप यू हैव 1-to-1 करेस्पॉन्डेंसी फ्रॉम दिस Z3 टू दिस सब ग्रुप। इस पे 1-to-1 करेस्पॉन्डेंसी है विच इज होमोमॉर्फिज्म। वो 1-1 होमोमॉर्फिज्म मैप मिल जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। D इज इक्वल टू 5, 5 एलिमेंट आएंगे, पहले से आप देख लीजिए 30/5। अब आप इतना सीख गए तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 6। अब 6 का टेबल पढ़ते जाइए और 30 से भाग देते चले जाइए, जो रिमाइंडर बचेगा वही लिखना है। तो 6 का टेबल पढ़ेंगे, 30 से भाग देंगे तो आएगा 0, 6, 12, 6 त्रिक 18, 6 चौका 24, 6 पच्चे 30, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z5। अगेन यू कैन आस्क ए क्वेश्चन व्हाई दिस कोलेवेरिटी, ऐसे क्यों, कैसे हो गया? हम लोग फिर एक क्लास रखेंगे कि व्हेन टू ग्रुप आर आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म में आप बोलते हैं ना कि की तरह, ये उसकी तरह दिखते हैं, ये उनकी तरह दिखती है, ये तरह वाला है, नॉट सेम, नॉट इक्वल, की तरह, है ना, मीन्स कुछ चीजें मिल रही हैं। तो 5। अगला जो है हम लोग लेते हैं n का मान तो 30 ही है। अब चलते हैं d का मान लेते हैं 6। तो दिस 30/6, 5, ये 5 हुआ। अब 5 का टेबल आपको पढ़ना है 6 बार, 6 बार पढ़ दीजिए। 5 एकम 5, 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 50 25, 5 छक 30 को 0 लिख दीजिए। एंड 1 2 3 4 5 6, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z से। इक्वल टू मत लिखिएगा। Z6 कैन नेवर बी सब ग्रुप ऑफ Z30, बट Z30 हैज सब ग्रुप विच इज आइसोमॉर्फिक टू Z6। कभी कभी हम कई बार कहे कि कभी छोटा बच्चा अगर किसी बड़े बुजुर्ग से लड़ जाता है तो अक्सर बोलते हैं कि अरे बहुत मत बोलिए, आपकी तरह मेरे भी बच्चे हैं। मीन्स Z30 के पास Z6 टाइप का सब ग्रुप है, Z6 नहीं, क्योंकि दोनों की बाइनरी ऑपरेशन क्या है, अलग अलग है। अब इसमें लिया D इज इक्वल टू 10। देखिएगा 10 तो आपको 10 बार टेबल पढ़ना होगा। दिस 3 का टेबल 10 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नवा 27 और 3 दहा में 30, 30 को 30 से भाग देंगे 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10। दिस सब ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z10, आइसोमॉर्फिक टू Z10, नॉट इक्वल टू। अब आप चलिए D इज इक्वल टू 15। तो जैसे 30/15 करेंगे, दिस इज व्हाट 2। अब 2 का टेबल 15 बार आपको पढ़ना है। और टेबल तो 10 ही बार आप पढ़ते हैं ना अक्सर, 2 दहा में 20, बट आपको 15 बार पढ़ना है। कि 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30, 30 को 0, ये आपका आ गया। तो 15 बार पढ़ा। दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z15, मीन्स यू हैव a subgroup, मीन्स Z30 हैज a subgroup which is isomorphic to
Z15, है ना. And similarly last but not least, it is last when n is equal to 30 and d is also 30, क्योंकि डिवाइजर होगा तो 30 by 30 1. अब 1 का टेबल कितनी बार पढ़ना है? 30 बार पढ़ना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 28 29 30. और दिस इज व्हाट योर Z30. Here don't try to write this as isomorphic to Z30, क्योंकि Z30 है ही. तो to write subgroup of Zn, first find out all its divisors. बट अगर आपको बड़ा दे दिया जाए कि कितने सबग्रुप होंगे, बट हाउ टू काउंट सबग्रुप ऑफ Zn विथ रिस्पेक्ट टू दिस. Zn के सबग्रुप कैसे काउंट किए जाएंगे? तो आप लिखेंगे स्टेप वन में क्या करना है? फर्स्ट फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस n. फाइंड प्राइम पावर. जैसे Zn के कितने सबग्रुप होंगे तो आप क्या करिए? फाइंड प्राइम पावर फैक्टर, प्राइम पावर factor of this n, that is n is p1 power alpha 1, p2 power alpha 2, p3 power alpha 3 say pr power alpha r, where pi's are distinct primes but pi's are distinct prime but not necessarily अल्फा आइज. अल्फा आइज पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि वो प्राइम हो, कंपोजिट हो या बराबर नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है. इस पे होना चाहिए. अब स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2, नंबर ऑफ सबग्रुप्स ऑफ Zn is equal to this alpha 1 plus 1, alpha 2 plus 1, alpha 3 plus 1 and dot alpha r plus 1. ये रहा. तो टोटल सबग्रुप जो Zn के होंगे ये हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आप देखिए सबग्रुप ऑफ Z30. अभी आपने कैलकुलेट किया है Z30 को. तो Z30 हम लोग आते हैं हियर. 30 is what? 2 3 into 5. तो 2 power 1, 3 power 1, 5 power 1. Alpha 1 is 1, alpha 2 is 1, alpha 3 is 1 और ये क्या था? P1 2, P2 3 and P3 is 5. तो ये डिस्टिंक्ट होना चाहिए बट इस पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो जो टोटल सबग्रुप्स है ना, टोटल सबग्रुप्स इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस 1, अल्फा 2 प्लस 1, अल्फा 3 प्लस 1. तो 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2. 2 2 4, 4 2 9 8. और आप देखिए 8 सबग्रुप पे बता रहे हैं. चलिए पीछे चलते हैं थोड़ा सा. दिस एक सबग्रुप ये था, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 थे. तो जितने डिवाइजर्स होते हैं ना Zn की केस में, जितने डिवाइजर्स होते हैं उतने ही सबग्रुप होते हैं. फॉर ईच पॉजिटिव डिवाइजर d ऑफ n, Zn हैज d सबग्रुप. हर के लिए एक सबग्रुप रखेगा, यूनिक आता है इसका. तो आप जो है इस तरीके से काउंट कर सकते हैं कि सबग्रुप ऑफ दिस फाइंड सबग्रुप्स ऑफ Z100. अब जैसे बड़ा हो जाए Z8000, Z8 lakhs, ये जैसे हम लोग इसको ले लेते हैं. तो जो 8 lakhs है ये 5 जीरो रहेगा. तो आप लिखेंगे 2 पावर 3 इंटू 10 पावर 5 लिख सकते हैं इसको.
और इसको लिखेंगे 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 5, 2 पच्चे 10। अब इसको लिखेंगे 2 पावर 8 इंटू 5 पावर 5। आ गया ना? आ गया कि P1 आपका 2 आया, P2 कितना आया? 5 आ गया, और अल्फा 1 3 आया, अल्फा 2 कितना आया? सॉरी, अल्फा 1 8 आया और अल्फा 2 कितना आया? 5 आया। तो जो टोटल सब ग्रुप है अल्फा 1 प्लस 1 इंटू अल्फा 2 प्लस 1 मीन्स आ जाएगा आपका दिस 8 प्लस 1 इंटू दिस 5 प्लस 1 मीन्स 9 इंटू 6 54, 9 छक 54। तो this Z8 labs has 54 subgroup. Similarly you can find all this. आप सिमिलरली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में इसमें फिर पढ़ेंगे कि किस तरीके से Zn के जो सब ग्रुप होते हैं कौन कौन होते हैं, कितने होंगे, साइक्लिक होंगे, नॉन साइक्लिक, इसके जनरेटर क्या होंगे। तो थैंक यू, हैव नाइस डे एंड सी यू नेक्स्ट क्लास।